दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रू क्राइम की कहानी का रिवील करेंगे जो इतिहास के सबसे भयानक और डरावने क्राइम्स में से एक है, हिंटरकैफेक मर्डर्स। जर्मनी के एक रिमोट फार्म हाउस में हुई यह खौफनाक घटना और इसके आसपास के रहस्यमय हालात ने दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया है। कौन था इस मर्डर का जिम्मेदार और क्यों उसने इतने डरावने निशान छोड़े? आइए जानते हैं इस मामले के बारे में। 1922 में जर्मनी के बवेरिया रीजन के एक रिमोट एरिया के हिंटरकैफेक फार्म हाउस में एक भयंकर अपराध हुआ। यह मामला आज भी क्राइम हिस्ट्री के सबसे अनसॉल्व्ड एंड स्कैरी मिस्ट्रीज में से एक है। हिंटरकैफेक फार्म जंगल में शहर से कई मील दूर स्थित था। 31 मार्च 1922 की रात को ग्रबा परिवार के 6 सदस्य, एंड्रियास ग्रबा, उसकी पत्नी, उनकी बेटी विक्टोरिया, विक्टोरिया के 2 बच्चे और उनकी मेड अपने घर में बेरहमी से मारे गए। लेकिन इस मामले को और भी भयावह बनाता है यह फैक्ट कि किलर या किलर्स ने हत्या के बाद कई दिनों तक उस घर में रहना जारी रखा। शिकार हुए लोग थे बुजुर्ग एंड्रियास ग्रबा, उसकी पत्नी, उनकी बेटी विक्टोरिया, उसकी 2 बच्चे और मेड। सभी को ब्रूटली मारा गया था और सबसे अजीब बात यह थी कि कुछ बॉडीज को अजीब सिचुएशंस में पाया गया, जिससे यह संदेह हुआ कि किलर ने परिवार को देखा और तब तक इंतजार किया जब तक वे वल्नरेबल न हो जाएं। परिवार के दोनों बच्चों और मीट को मारा गया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब पूरी हकीकत सामने आई। कातिल को फार्म हाउस तक पहुंचने का मौका मिला था हत्या से पहले। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एंड्रियास ग्रबा ने कुछ दिनों पहले बर्फ पर अजीब फुटप्रिंट्स देखे थे, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि एटिक से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जिसे बाद में यह माना गया कि कातिल वहीं छिपा हुआ था, शायद परिवार को देख रहा था और फिर हत्या करने से पहले उनका पीछा कर रहा था। हत्या के बाद पड़ोसियों ने देखा कि फार्म हाउस की खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखती रही, जबकि परिवार की हत्या हो चुकी थी। घर अंदर से बंद था और कोई फोर्स्ड इंट्रूजन के निशान नहीं थे। यह लगता है कि कातिल परिवार को जानता था या फिर उसे घर का रास्ता पता था, जिससे ऑफिसर्स ने यह मान लिया कि कातिल किसी करीबी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसे घर तक आसानी से पहुंच थी। सालों से इस हत्या के बारे में कई थ्योरीज सामने आए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी परिवार के सदस्य ने किया था, जबकि कुछ का कहना है कि यह एक लोकल फार्म हैंड का काम था। एक और थ्योरी जो रीसेंट ईयर्स में चर्चा में आया है वह यह है कि मेड, जिसका परिवार से कुछ विवाद था, पहले शिकार हो सकती है। हालांकि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला और यह मामला आज भी अनसॉल्व्ड है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह अंदर से किया गया था या कातिल कोई बाहर का व्यक्ति था? क्या कातिल हत्या के बाद कई दिनों तक फार्म हाउस में छिपा रहा? नीचे कमेंट्स में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको यह खौफनाक मामला पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।